गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 7 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट को। आज का पहला सवाल है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का ये मैप ये रहा, यहाँ इंडिया के मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस इसके राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी ब्लू लाइन में चली थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हावड़ा स्टेशन जमीन से 30 मीटर नीचे बना है। यह दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। अभी तक पानी के नीचे मेट्रो रूट लंदन और पेरिस में ही बनाए गए थे, और अब ये तीसरा है जो भारत में बना है, कोलकाता में। अब देखते हैं जो भी पहला घटित हुआ है या पहला स्थापित किया गया है भारत या विश्व में। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी PMVY योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। ODS मून लैंडर ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इंटुइटिव मशीन्स इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला मून लैंड बना है। और अमेरिका इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है, क्योंकि पहला देश भारत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था 2023 में। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये पहला प्राइवेट मून लैंडर है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। 100% पानी की पहुंच पूरी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और ये देश का 10वां राज्य बना है ऐसा करने वाला। 100% पानी की पहुंच पूरी करने वाला देश का पहला राज्य गोवा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC या समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड आज़ादी के बाद, लेकिन आज़ादी से पहले गोवा में पहले से ये लागू है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। हेली मेडिकल सर्विस का शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। संगीत नाटक अकादमी का पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारतीय संगीत केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। UPI सर्विस शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन PM मोदी ने गुजरात में किया है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन किया था PM मोदी ने। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भजनलाल शर्मा ने किया था। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जनमन आवास योजना के तहत देश का पहला आवास बना है मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल इंडोनेशिया में चलाई गई थी। ये चीन निर्मित हंस बुलेट ट्रेन थी जो चलाई गई है वहाँ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी दुबई में प्रारंभ की गई है, दुबई UAE में। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया है। अब UAE ये रहा मैप में। इसकी राजधानी अबू धाबी है। दिरहम इसकी मुद्रा। और राष्ट्रपति UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और UAE के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस
लगाई है। यह जेट सूट रेस ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने आयोजित की है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के 22 साल के जेट सूट पायलट इस साल कलफॉन इस रेस के विजेता बने हैं। दुबई की मरीन बीच पर इस रेस का आयोजन किया गया था। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आंसर है 6.8%। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मजबूत इकोनॉमी डेटा के आधार पर 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की ग्रोस डोमेस्टिक यानी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर अब 6.8% कर दिया है। मूडीज ने पहले यह अनुमान 6.1% बताया था। मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% बताया है। मूडीज विश्व की 3 अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। 2 अन्य रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिंच हैं। मूडीज ट्रिपल ए से लेकर सी तक रेटिंग जारी करती है। ट्रिपल ए सर्वश्रेष्ठ और सी सबसे खराब रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है स्मृति ईरानी। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इसमें लोगों को कई तरह की जानकारी मिलेगी। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर हज गाइड 2024 पुस्तक है भी जारी की है, जिसे तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप के उपयोग पर विशेष जोर देने के साथ तीर्थ यात्रा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए तैयार किया गया है। किस हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राइट आंसर है कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभिजीत गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे, यानी वो अब राजनीति में आएंगे। जस्टिस गांगुली का जन्म 19 अगस्त 1962 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के एक बच्चे की कब्रगाह की खोज हुई है। आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु ये रहा मैप में, और यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के छात्रों और प्रोफेसरों ने चेगलपट्टू, जो तमिलनाडु में है, के चेट्टी मेदु पाथर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। समर्थ है इस बच्चे की उम्र 9 से 11 साल के बीच हो सकती है। यह पहली बार है जब तमिलनाडु के इस क्षेत्र में इस प्रकार का सामान मिला है। नवपाषाण काल का अर्थ होता है एक ऐसा युग जो पाषाण काल से सबसे अंत में आया हो और मानवीय जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया है। नवपाषाण युग की शुरुआत काल पूरे विश्व में एक समान नहीं हुई है। भारत में इसके काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लोवाक ने साल 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता में से एक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी के लिए वे योग्य होंगे। तो इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और विंटर्स गेम्स के पदक विजेता पात्र होंगे। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना शोक सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल सरकार ने 4 मार्च को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देगी। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना भी बहाल कर दी है, जिससे राज्य के 1.36 लाख यानी 1,36,000
कर्मियों को फ़ायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यह उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी MYUBA योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है। MYUBA योजना के तहत योगी सरकार का लक्ष्य हर साल 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31। राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वहीं उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को अपने पद से हटा दिया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ये चर्चा में रही हैं क्योंकि अभी पेपर लीक हुआ है पुलिस वाला। अब उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में। इसकी आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखनी है। कई बार पूछा गया है, नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और वैसे कुल मिलाकर 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, भारत के 9 राज्यों से, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को यूपी सरकार ने हटा दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की रिटर्न परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में की गई है। वहीं दूसरी ओर डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा पर सरकार ने भरोसा जताते हुए उनको भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पद के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब स्टार्टअप जीके देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी इसका नाम है हिमिस, किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख लेह में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में पड़ता है, फैला हुआ है। बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहते हैं। वे भारतीय पक्षी विज्ञानी थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी निकलती है नैनीताल के पास नामक ग्लेशियर से। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? रामगंगा नदी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ लिख नहीं पाया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में है और 7 हैं। 7वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर स्टेट किसे राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। पाकिस्तान के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा शहबाज शरीफ। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका उत्तर आप कमेंट करिएगा।